हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरी मीनूस लाइफ स्टाइल चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अघोई अष्टमी की पूजा विधि। अघोई अष्टमी में क्या करें क्या ना करें। क्या अघोई अष्टमी का व्रत जिनके लड़के होते हैं वही रखते हैं? ये सब पूरी जानकारी दूंगी। व्रत निर्जला रखा जाता है या शाम को चाय पी लेते हैं? कथा किस समय कहते हैं? ये सब पूरी जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको सब समझ आएगा। सबसे पहले आपको अघोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में आपके बच्चों की मंगल की कामना करती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। देखो, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, तो आप सुबह उठिए, जल्दी उठकर थोड़ी घर की सफाई कर कहते हैं घर की सफाई ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं क्योंकि हमारे हाथ से कोई भी चींटी या कोई भी ना मरे, जिससे हमें दोष ना लगे। इसलिए हल्की फुल्की सफाई करते हैं। एक दिन पहले अच्छे से सफाई करते हैं और उस दिन हल्की फुल्की सफाई करते हैं और नहा धोकर साफ शुद्ध क्लीन कपड़े पहन के, कुछ लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़े पहन के माँ की चौकी लगानी है। माता की चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर अघोई अष्टमी का, अघोई माता का चित्र लगाना है। अब तो फोटो भी आती है। चित्र तो अगर आप कैलेंडर लेंगे तो हर साल आपको नया लेना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटो लेंगे तो हर साल हम वही क्लीन करके अच्छे से उसी को हम पूजा स्थल पर रख सकते हैं। अघोई अष्टमी मैया की फ़ोटो के साथ साथ हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन दूध भात का भोग लगाया जाता है। वहीं शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। आप अघोई अष्टमी के दिन देवी पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो अगर आपकी संतान नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारी संतान हो, तो पहली बार अघोई अष्टमी का, अघोई मैया का एक लॉकेट आता है, वो लें और पूजा स्थल पर वो भी कलश में रखें। एक कलश में चावल रखें, एक कलश में चावल, पहले नीचे चौकी पर चावल की ढेरी रखें, उस पर एक पानी का कलश रखना है, उस पर एक और पानी का कलश रखना है और उस पर पानी के कलश को ढक देते हैं। ढकने के बाद जो प्लेट सी होती है, माता रानी को चुन्नी अर्पित करते हैं और जो ऊपर वाला मटका पानी वाला है उसके ऊपर प्लेट रख के प्लेट में चावल रखते हैं और दक्षिणा रखते हैं और अपने हाथ में चावल लेकर, पैसे लेकर और पुष्प लेकर कथा सुनते हैं। माँ को फ्रूट्स का भोग लगाते हैं और सबके घरों में अलग अलग भोग बनता है। जैसे हमारे घर में पूड़ी अठावरी होती है मैया की, और जो मीठे पुए होते हैं वो होते हैं, और मिठाई भी रख सकते हैं, फ्रूट्स भी रख सकते हैं, और ये सब करके जोत जलाते हैं मैया की और अच्छे से कथा पढ़ते हैं। कुछ लोग कथा 4 बजे भी पढ़ते हैं। 4 बजे पढ़ के सूर्य नारायण को जल दे देते हैं। ये अपने अपने घर का रिवाज है, जैसे आपके घर में होता हो वैसे ही करना। जिनकी संतान नहीं है उन्हें चांदी की अघोई का लॉकेट लेना है और मैया से प्रार्थना करनी है कि मैया अगली बार मैं 2 मोती डालूं, आप मेरी गोद भरो, जिससे कि मैं भी अपनी इस माला में 2 मोती ऐड करूं। तो माँ से ऐसी प्रार्थना करनी है और फिर अगली बार मैया ने चाहा तो अगली बार आप भी अपने बच्चे के हिसाब से 2 मोती डालना। जितने साल का बच्चा होता जाएगा उसी तरह हर साल 2-2 मोती पेंडल में डलते जाते हैं। अब आइए जानते हैं, ऐसा करने से मैया रानी बहुत खुश होती हैं और अगले साल आपकी भी गोद जरूर भरेंगी और अपनी संतान की सुख में स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उन्नति करे, ऐसी अपने बच्चों के लिए माता से प्रार्थना करनी है और कामना करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अघोई अष्टमी का व्रत वही रखते हैं जिनकी लड़का होता है। देखो, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी लड़का होता है वही अघोई अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं। अघोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, चाहे वो संतान बेटा हो या बेटी या गर्भ में हो। अगर कोई महिला गर्भवती हो तो भी उसे व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी होने वाली संतान स्वस्थ रहे। अगर किसी को संतान ना हो तो उसे ये व्रत बोल देना चाहिए कि मैया, मैं भी आपका ये अघोई अष्टमी का व्रत अवश्य रखूंगी, मेरी गोद भी आप जरूर भरना। तो अगले साल माता की कृपा से आपकी गोद भी जरूर भरेगी
और जब भी गर्भवती हो तब से व्रत शुरू कर दें। संतान चाहे लड़की हो या लड़का, व्रत हमेशा करना चाहिए। संतान होने के बाद अगुई माता का उज्जवन भी अवश्य करना चाहिए। उज्जवन कैसे किया जाता है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस पर भी मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगी। आइए अब जानते हैं अगुई अष्टमी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। अगुई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई बाधा नहीं आती। जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं वो भी अगुई अष्टमी का व्रत अवश्य करें और माता रानी की कृपा से उनकी भी संतान जरूर होगी। ये व्रत दिवाली से पहले आता है और उसे करवा चौथ और धनतेरस के बीच में मनाया जाता है। इस दिन अगुई माता की पूजा और तारों की पूजा का विधान है, जिन्हें सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कथा सुनने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इसमें अगुई माता द्वारा एक महिला की संतान की रक्षा करने और उसके दुखों को दूर करने की कहानी है। इस व्रत में हमें कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। जब भी आप पूजा करो तो अपने बच्चों को इस पूजा में जरूर बिठाएं। जब माता को आप सिंदूर चढ़ाएं, तिलक करें, तो अपने बच्चों का भी तिलक करें और खुद भी करें और उसके बाद आप कथा सुनें। कथा आप कन्या से सुन सकते हो, मेरे चैनल पर भी कथा है, आप में से भी सुन सकते हो। और किसी कन्या को जब कथा सुनाती है कोई तो बड़ा शुभ होता है और उसको दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप में से सुनते हो तो मेरे नाम से भी किसी को कुछ भी थोड़ा सा दे सकते हो, जिससे कि हमें व्रत का और कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए आप जानते हैं अगुई अष्टमी का व्रत कब रहेगा, तिथि कब से प्रारंभ होगी, तारीख देखने का समय क्या रहेगा। आइए जानते हैं। 24 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 24 अक्टूबर को 2024 1:18 AM से 25 अक्टूबर को 2024 में 1:58 तक रहेगी। यानी कि बहुत ही शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की हमें अष्टमी तिथि मिल रही है। 5:42 से रात को 6:59 तक तारों को देखने के लिए देखकर आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तारों को अर्घ दीजिए, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो आपने भोग बनाए हैं प्रसाद बांटें और अपने बच्चों को भी वह भोग अवश्य खिलाएं। इस व्रत में वायना भी निकाला जाता है, जैसे माता की चुंदरी, माता का श्रृंगार का सामान और जो आपने भोग बनाया है वो रखें और उसमें दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ को, जिठानी को दे सकते हैं। अगर वो ना हो, अवेलेबल हो सकें तो आप पंतानी को देकर आएँ और उसमें दक्षिणा जरूर रखें और उसके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। इस वीडियो का मैं यहीं समापन करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अगोई माता की कथा की भी मैंने वीडियो डाली है आप, और उसके साथ अगोई मैया की कथा के साथ साथ मैंने गणेश जी की भी कथा डाली है, क्योंकि कोई भी व्रत की कथा सुनने से पहले गणेश जी की भी कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। और माता की आरती की वीडियो भी डाली है, आप अवश्य सुने और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।